सद्वन्द्याणं त्रिगुणनिधमधुरविशदकारणम् अन्तातीतगुणाणं नमोऽर्जुनाणं जितभवान् सहजानन्दचैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो नेकान्तविश्रान्त महिम्ने परमात्मने स्वसंवेदनसिद्धाय जिनाय परमात्मने शुद्धजीवास्तिकाय नित्यानन्दचिते नमः। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुरीयाणं नमो वत्सायाणं नमो सवसाहम्। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी अमृतचंद स्वामी जयसेन स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की परम पूज्य श्रवण मणि प्रसन्न सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम निर्देश। वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। उपकारमयी देशना को समझने के लिए जो 4 अनुयोगों की व्यवस्था थी, उन 4 अनुयोगों में महान अनुयोग द्रव्यानुयोग और द्रव्यानुयोग के इस रहस्य को समझने के लिए हम सभी यह पंचास्ति काय ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे थे। भव्यात्मा आचार्य प्रवर भगवान कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज पंचास्तिकाय में हम सभी भव्यों के लिए 5 अस्तिकायों के कथन के उपरांत 9 पदार्थों का व्याख्यान कर रहे थे, जिसमें से क्रम से प्राप्त जीव और आजीव का व्याख्यान हमने यहाँ समझ लिया था। जो चेतना से युक्त है वह जीव और जो जीव गुण से रहित है वह अजीव। इस प्रकार से इन दोनों के स्वरूप को समझने के उपरांत पुनः इन दोनों की मिश्र अवस्था से होने वाले शेष 7 पदार्थों का व्याख्यान हमें समझना था। पर चूंकि जब तक भूमिका नहीं बनाई जाएगी तब तक विषय समझ में आने की संभावना नहीं है, इसलिए यहाँ कल 3 गाथाओं के माध्यम से भगवान कुंद कुंद स्वामी ने उस अगली भूमिका यानी अगले पुण्य पाप आश्रव बंध आदि उन शेष 7 पदार्थों की भूमिका बताई। संसारी जीव संसार में होने के कारण से परिणाम करता है, परिणाम करने से वह गतियों को कर्म बंध को करता है,
कर्म बंध गतियों को देते हैं। गतियों में जीव को शरीर मिलता है, शरीर में इंद्रियां होती है और इंद्रियों के विषय प्राप्त होते हैं और उन इंद्रियों के विषयों के कारण से पुनः राग द्वेष जो परिणाम रूप है, जिसके कारण से पुनः कर्म बंध, पुनः गति, पुनः शरीर, पुनः इंद्रियां, पुनः इंद्रियों के विषय, यह सिलसिला अनादिकाल से जीव और पुद्गल रूपी अजीव के कारण से चल रहा है। कल इसी की टीका को समय व्याख्या के माध्यम से विस्तार से हमने यहां समझने का प्रयास किया था कि संसारी जीव अनादि बंध के कारण से कैसे स्निग्ध परिणाम करता है और उन स्निग्ध परिणामों के कारण से वे वृक्ष पुद्गल परमाणु कर्मरूप परिणत होते हैं। कर्मों से नर नारकादि गतियां, गतियों से देह, देह से इंद्रिय, इंद्रियों से विषय ग्रहण, विषय ग्रहण से पुनः राग द्वेष और राग द्वेष स्निग्ध परिणाम, पुनः वृक्ष कर्म आश्रव बंध आदि करने के लिए कारण होते हैं। यह कर्मजाल संसार चक्र अनादि रूप से चल रहा है, जो इनमें से जीव भवितव्यता को लेकर आए हैं या जो भव्य है वे अनादि शांत संसार चक्र को प्राप्त करते हैं और जो अभव्य है वह अनादि अनंत रूप से इस संसार चक्र को प्राप्त करते। इस प्रकार 128, 129 और 130 नंबर की गाथा की टीका कल हमने समय व्याख्या के माध्यम से समझी थी। आज आगे तात्पर्य वृत्ति टीका के माध्यम से भगवान जयसेन स्वामी का व्याख्यान विस्तार से समझना है, पर पुनः ध्यान रखना आचार्य जयसेन स्वामी सीधी सीधी बात नहीं करेंगे। थोड़ा सा कठिन करके आसान करने में उनको विशेष रुचि होने से वे पहले घुमाएंगे, फिराएंगे, पटकेंगे और फिर हाथ पकड़ के कहेंगे कि अब संभल जा। पुनः यही विषय संसार चक्र कैसे चल रहा है, कौन इसका करता है, क्या ये जीव और पुद्गल पूर्ण रूप से संयोगी हो गए, एक में एक हो गए, तन्मय हो गए? अगर दोनों एक ही हो गए तो फिर दो कैसे, और दोनों मिले ही नहीं तो फिर दो कैसे? समझना, दो पदार्थ मिल ही गए तो फिर दो पदार्थ कैसे, और दो पदार्थ नहीं मिले हैं तो वह तीसरी पर्याय जो दिख रही है वह क्या है? प्रश्न आया समझ में? जीव और पुद्गल रूपी अजीव पदार्थ, क्योंकि भूमिका से ही हम समझ रहे हैं कि ये 7 पदार्थ मिश्र संयोग से उत्पन्न होने वाले हैं। कल पढ़ी थी पीठिका उत्थानिका। दोनों के संयोग से प्राप्त होने वाली अवस्था विशेष को ही हमें समझना था। वही आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष और पुण्य पाप रूप है। पुण्य पाप आश्रव बंध किससे बना? जीव और पुद्गल के संयोगी भाव से। संवर निर्जरा और मोक्ष कैसे बना? उन संयोगी अवस्था का पृथकीकरण हुआ। अर्थ यह हुआ कि ये 7 पदार्थ
संयोग वियोग से बनते हैं और जीव अजीव दो ही मुख्य पदार्थ है। तो प्रश्न उत्पन्न हुआ शिष्य को कि गुरुजी दोनों मिल ही गए थे, दोनों का संयोग ही हो गया था, तो फिर दो अलग अलग कहने की क्या आवश्यकता थी, एक ही पदार्थ बन जाता। अगर ऐसा नहीं है, दो मिल ही नहीं रहे हैं, तो फिर तीसरी पर्याय हम क्यों, कैसे और किस लिए कह रहे हैं? प्रश्न समझ में आया? जीव और पुद्गल यानी आजीव, इन दोनों की मिश्र अवस्था से 7 पदार्थ हम घटित कर रहे हैं। वहां तक पहुंचने से पहले ये भूमि का रूप यहां पूछा जा रहा है कि जब द्रव्य एक दूसरे में तन्मय हो ही गया, तन्मय शब्द याद है ना? परसों ही हमने काफी चर्चा डिस्कशन किया था। जब दोनों द्रव्य तन्मय हो ही गए, फिर ये संयोगी परिणति रूप है कि वे अलग अलग रूप ही है क्या एक्चुअली स्थिति, वास्तविकता क्या है? अगर हम जलेबी की ही बात कर ले तो कौन किस में मिला? अगर दोनों मिल गए तो फिर क्या बचा, और दोनों मिले ही नहीं तो क्या बचा? बात समझ में आ रही है क्या? ये सिद्ध करना चाहते हैं आचार्य भगवान कि मिलने पर भी नहीं मिलते और नहीं मिलने पर भी मिलते हैं। आप समझ में आया होगा। मिलने पर भी नहीं मिलते और नहीं मिलने पर भी मिलते हैं। वे अपने स्वभाव को छोड़कर नहीं मिलते, पर दोनों भी कथनचित मिलते हैं। हल्दी में चूना मिला दो, क्या हुआ? क्या हुआ? कौन लाल हुआ? अभी तक यही सुनते थे, यही कहते थे कि हल्दी लाल हो गई, पर हल्दी लाल नहीं हुई, चूना भी लाल नहीं हुआ, हल्दी चूना लाल हुआ। बात समझ में आई? हल्दी अकेली लाल नहीं हुई, चूना अकेला लाल नहीं हुआ, दोनों अकेले अकेले होते तो लाल नहीं होते, और दोनों एक ही पहले से होते होते तो भी लाल नहीं होते। तो लाल कौन हुआ? ना हल्दी हुई ना चूना हुआ, हल्दी और चूना दोनों ही लाल हुए, तभी वह तीसरी विभाव पर्याय उत्पन्न हुई। किसकी विभाव पर्याय? किसकी? दोनों की। दोनों विभाव को प्राप्त होंगे तभी ये स्थिति बनेगी। एक से स्थिति विभाव रूप हो भी सकती है, नहीं होगी? एक से भी, एक द्रव्य से भी विभाव परिणति हो सकती है, पर यहां दो के संयोग संबंध की बात चल रही है। एक से कैसे होगी विभाव? पुद्गल परमाणु, पुद्गल परमाणु दोनों शुद्ध परमाणु मिलने पर अशुद्ध हुआ, विभाव हुआ। इसलिए कथनचित संभव है, पर यहां पर हमें ये मिश्र अवस्था दो द्रव्यों की ही, दो पदार्थों की ही समझनी है। भूमिका समझ में आई तो यहाँ के वाक्य समझ में आएंगे, नहीं तो 2 घंटे भी मैं समझाऊं तो भी समझ में नहीं आएगा। मिले हुए होने पर भी मिले नहीं हैं। मात्र इतनी सी बात है, मिले हैं पर फिर भी नहीं मिले। अपने आप में ही देखो ना, जीव और पुद्गल मिले नहीं है क्या?
जीव और पुद्गल आपके साथ मिले कि नहीं, पर फिर भी पुद्गल ज्ञान दर्शन रूपी हुआ, जीव स्पर्श रस गंध वर्ण रूप हुआ, इसलिए नहीं मिला। पर फिर भी नहीं मिला क्या? फिर भी मिला है। कथनचित कथनचित स्याद अस्ति और स्याद नास्ति। ठीक, पढ़ते हैं। समूह पीठिका तात्पर्य वृत्ति। आचार्य जयसेन स्वामी, गाथा 128, 129 और 130। अथ द्रव्यस्य सर्वथा तन्मय परिणामित्वे सति एक एव पदार्थो जीव पुद्गल संयोग परिणति रूपा, अथवा सर्व प्रकारेण परिणामित्वे सति द्वावेव पदार्थो जीव पुद्गलो शुद्धो न च पुण्य पापादि घटना तच्च किम दूषणम। बात आई समझ में? पुनः धीरे से एक एक शब्द पढ़ रहा हूं। अथ, मिल तो गया ना? अथ द्रव्यस्य सर्वथा तन्मय परिणामित्वे सति एक एव पदार्थो जीव पुद्गल संयोग परिणति रूपः, अथवा सर्व प्रकारेण अपरिणामित्वे सति द्वय एव पदार्थो जीव पुद्गलो शुद्धो न च पुण्य पाप आदि घटना तच्च किम दूषणम। क्या समझ में आया? कुछ तो पढ़ लिया महाराज ने, इतना समझ में आया। अर्थ करते, जितना मैंने अभी कहा मात्र वही विषय है। द्रव्य परिणामी होकर एक ही हो गया या बिल्कुल अपरिणामी होकर तो अलग हो गए। अगर ऐसा मानोगे तो पुण्य पाप घटित नहीं होगा। कैसे? करते हैं एक एक शब्द का अर्थ। अथ द्रव्यस्य सर्वथा, अब द्रव्य के सर्वथा तन्मय परिणामित्वे सति, तन्मय हो गए, जीव पुद्गल पुद्गल जीव एक ही हो गया, माना कि। प्रश्न और उत्तर चल रहा है। तन्मय का अर्थ क्या हुआ? तत्मय, तद्रूप, एक में तो हो रहे हैं, एक साथ तो हो रहे हैं, एक क्षेत्र अवगाहना को भी प्राप्त हो रहे हैं, पर शक्कर शक्कर ही है, दूध दूध ही है। कभी आज तक दूध शक्कर शक्कर दूध या दूध पानी पानी दूध नहीं हुआ। पानी का फॉर्मूला H2O है, वही है, पर दूध का फॉर्मूला H2O केमिकली नहीं है। समझ में आया? मिले नहीं है क्या? पर मिल गए क्या? तन्मय रूप नहीं मिले। यहां पहली बात कह रहे हैं कि द्रव्य के सर्वथा तन्मय होकर परिणाम मानेंगे तो एक ही जीव पुद्गल रूपी संयोगी परिणाम पर्याय दिखनी चाहिए। बात आई कि नहीं समझ में? कि तन्मय परिणमत्वे सति, तन्मय होकर, तद्रूप होकर अगर वह परिणमन हो रहा है तो एक ही पदार्थ हो, दोनों एक ही पदार्थ हो जाएंगे, दूध अलग पानी अलग नहीं। बात समझ में आई क्या? मां 5 लीटर दूध में 2 लीटर पानी डाल दिया। दिलीप जी, दूध कितने लीटर हुआ? हैं? जोर से बोलो। गलत। दूध 7 लीटर हुआ ही नहीं।
भूल मत करो, दूध तो 5 ही लीटर था। तुम्हारा बर्तन छोटा पड़ जाए वो बात अलग है, पर दूध कितना था? पहले भी 5 था, अभी भी 5 है। 5 ही लीटर था। अब वो 7 लीटर क्या हुआ फिर महाराज? दूध चला गया क्या? पानी चला गया क्या? नहीं। अब जो बना है, ना वो दूध है ना पानी। शुद्ध दूध है? शुद्ध पानी है? नहीं है। अब वह मिश्र अवस्था है, दूध और पानी। बात आई समझ में? अगर 7 लीटर दूध हो जाता तो गाय भैंस क्यों पालना? 1 लीटर दूध ले लो, 10 लीटर पानी डाल दो, बढ़िया 11 लीटर दूध बन गया मिनटों में। नहीं डालते ना घर में पानी? ग्वाला भी डालता है, और फिर घर में भी सब धोने के लिए 2-4 कटोरी तो मिल ही जाता है। अरे कितने ही ऐसा करो, चलनी बर्तन ये और वो डल ही जाता है। अगर ऐसा होता तो कितनी गजब की व्यवस्था। ½ लीटर ले आओ दूध, जितना चाहिए डालो पानी, और ऐसा ही है ना। घाल पाणी आणि कर कालच्या वाढवत जायचं, डाल दो पानी बढ़ जाएगा। नहीं। बात समझ में आई? मिलाने पे भी नहीं। तो अगर द्रव्य सर्वथा तन्मय हो जाता, पानी दूध हो जाता, तो फिर दो अलग अलग बातें बचती ही नहीं, एक ही हो जाता। क्या कह रहे हैं? अब द्रव्य के सर्वथा तन्मय होकर परिणति होने पर एक ही जीव पुद्गल रूपी संयोगी परिणति रूप एक ही द्रव्य शेष रहता। दूध पानी मिलाने पे कि दूध बचना चाहिए था कि पानी बचना चाहिए था, पर दूध पानी रूप संयोगी अवस्था बन रही है, अकेला एक कुछ नहीं हो रहा। बात समझ में आई क्या? एक ही वाक्य समझने में समय लगना है। अभी उत्तर पता नहीं कब मिलेगा, प्रश्न ही समझ में आए तो बहुत बड़ी बात। बात समझ में आई कि नहीं आई? पुनः कह रहा हूं, द्रव्य का सर्वथा तन्मय रूप परिणाम होने से या तन्मय रूप परिणाम होकर क्या होगा फिर? जीव पुद्गल संयोग परिणति रूप एक एव पदार्थ हो, दोनों एक ही पदार्थ हो जाते, पर ऐसा नहीं होता। अभी नहीं होता, ये आगे समझना है। इतना ही कह रहे हैं कि परिणमन करने वाले दोनों भी है। जीव परिणमन कर रहा है कि नहीं? पुद्गल कर रहा है कि नहीं? दोनों परिणमन कर रहे हैं ज्ञानी, इसीलिए विभाव परिणति संयोगी अवस्था बन रही है। क्या इस जीव के साथ वर्तमान में दिलीप जी आकाश द्रव्य नहीं है? बोलो। धर्म द्रव्य नहीं है? जब ठसाठस पूरे 3 लोक में भरा है तो यहां भी भरा है, तो क्या हम कह रहे हैं कि आकाश की विभाव अवस्था? क्या मेरी आकाश द्रव्य से विभाव अवस्था? क्यों नहीं? क्योंकि उसमें से एक द्रव्य 100% अपरिणामी निष्क्रिय है। 4 द्रव्य निष्क्रियाणी च, याद करो तत्वार्थ सूत्र। उनके साथ किसी का संयोग हो नहीं सकता, वे तो अनादि से चारों एक ही स्थान पे है। लोकाकाश, धर्म अधर्म कालाणु। फिर उनकी भी खिचड़ी बननी चाहिए थी। बनाई खिचड़ी? नहीं बनाई खिचड़ी घर में। कब बनेगी खिचड़ी? ऊपर वाले डिब्बे में दाल रख देना, नीचे चावल रख देना, बनेगी खिचड़ी। बिगड़ जाए, कुकर फट जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो ऊपर की दाल नीचे आके खिचड़ी बन सकती है, पर कब? नहीं मैंने नहीं बनाई, मैं तो बता रहा हूं ऐसा होता है। दाल ज्यादा हो गई, पानी ज्यादा हो गया, अब ऊपर से नीचे घुस गया, तो बन गई खिचड़ी अपने आप। तभी बन सकती है जब दोनों परिणामी हैं। पर कैसे परिणामी? अपना अस्तित्व छोड़कर,
अपना गुणधर्म छोड़कर वे परिणामी नहीं है। ये मुख्य समझने का समझाने का उद्देश्य है। समझ में आया क्या? माँ, खिचड़ी क्या है? खिचड़ी क्या है? दाल और चावल की संयोगी अवस्था। ये पुण्य पाप आश्रव बंध, ये क्या है? खिचड़ी। किसकी? दाल चावल की नहीं, जीव पुद्गल की। दोनों एक होने पर भी एक नहीं हो रहे हैं और नहीं होने पर भी एक ही हो रहे हैं। दोनों एक हुए कि नहीं? दोनों एक होने पर भी एक नहीं हुए, तन्मय रूप से नहीं हुए, पर संयोग संश्लेष रूप से एक हुए हैं। समझ में आया? तभी उत्तर समझ में आएगा। ये भूमिका आने पर उत्तर तो एक ही मिनट में आ जाएगा। प्रश्न समझ लो पहले। क्या पूछ रहे हैं? जब द्रव्य सर्वथा तन्मय होकर परिणामी परिणामी बदलने वाला माना लिया जाए तो एक ही द्रव्य जीव पदगल रूपी संयोगी अवस्था ही माननी पड़ेगी। हमें बाजार से ही, खेत से ही खिचड़ी खरीदनी पड़ेगी। खेत से आजकल दुकान में मिल रही, इसलिए मैंने दुकान नहीं कहा। ऑनलाइन भी मिलती है आजकल बहुत सारे स्थानों पे, इसलिए मैंने वो नहीं कहा। खेत से कह रहा हूँ। आएगी क्या दाल और चावल एक साथ? दुकान से तो आ जाएगी, पर खेत से नहीं उत्पन्न होगी, क्योंकि वह कोई पृथक द्रव्य नहीं है। ये संयोगी पदार्थ है, संयोगी द्रव्य है, संयोगी अवस्था है। तो दोनों में परिणमन करने की बराबर शक्ति थी कि नहीं? चार द्रव्यों में नहीं होने से उन चारों का भी विभाव नहीं हुआ और उनके साथ मेरा भी विभाव नहीं हुआ। समझ में आया? अगर हम पूर्ण रूप से तन्मय होने वाले को ही या तन्मय परिणमन ही मान रहे हैं, तद्रूप ही हो रहा है ऐसा मान रहे हैं, तो एक ही द्रव्य शेष रहेगा, संयोगी परिणमन रूप। अथवा अगर ऐसा नहीं है, प्रश्नकर्ता शिष्य ही पूछ रहा है, दोनों एक नहीं हो रहे हैं तो मतलब दोनों अलग अलग है। दो एक नहीं हो रहे हैं तो मतलब दोनों अलग अलग है। तो उसका प्रश्न क्या है, क्या पूछता है? अथवा सर्व प्रकारेण अपरिणामित्वे सति द्वावेव पदार्थो जीव पुद्गलो शुद्धौ। अनेक दृष्टांत मैंने बताए हैं। दृष्टांत इसलिए बताए जाते हैं कि दृष्टांत में यानी जीव पुद्गल में हमें विषय घटित करना है। क्या कहा? कि सर्व प्रकारेण अपरिणामित्वे सति, अगर सभी प्रकार से सर्वथा ये हम मान ले कि दोनों मिलते ही नहीं, दोनों अपरिणामी हैं, तो फिर तो दोनों शुद्ध हो गए। नहीं पच रही क्या बात? दोनों मिलेंगे नहीं, दोनों मिलते ही नहीं, तो फिर दोनों ही शुद्ध जीव पुद्गल योग। ये पर्याय कैसे दिख रही है हमें? 7 लीटर कहां से दिखा? ये लाल क्यों दिख रहा है? ये मिश्र खिचड़ी क्यों दिख रही है? दृष्टांत याद रखना। अब दृष्टांतों को नहीं दोहराएंगे। लाल क्या दिख रहा है? दोनों में से एक भी ये सोच ले कि मुझे बदलना ही नहीं है, कभी संयोग कभी विभाव अवस्था घटित नहीं होगी। ये माताओं मात्र जीव पुद्गल में घटित ना करो। अपने जीवन के घटनाक्रम में भी ये अध्यात्म लग जाए तो शायद घर की लड़ाई झगड़े कम हो जाए। कब होते हैं झगड़े? दोनों परिणामी हो जाते हैं। बिल्कुल दोनों परिणामी हो जाते हैं। दोनों में से एक सोच ले कि मैं अपरिणामी रहूंगा, चाहे जो तुम
कह दो मैं तो हूं, तुम चिल्लाओ। अपने आप एक की निष्क्रियता के सामने दूसरे को चुप होना ही पड़ेगा। ये मात्र जीव पुद्गल खिचड़ी दूध पानी के लिए नहीं समझना है, यह अध्यात्म या द्रव्यानुयोग अंदर उतारने के लिए है। जब जब विकल्प आ जाए पक्का मानना दो परिणामी द्रव्य होते हैं, तभी तीसरी अवस्था घटित होती है। दोनों में से एक ने सोच लिया मैं निष्क्रिय हूं, इधर से सुन के इधर से निकाल दूं। आप सोच रहे होंगे महाराज कितना आसान है ना कहने के लिए, आप आओ तो फिर समझ में आए। कठिन है पर मां असंभव नहीं है, और इसलिए तो अभ्यास करना है। ये अभ्यास थियोरटिकल है और वो प्रैक्टिकल है। दूसरी बात समझ में आई। पहली बात, दोनों 100% परिणामी है ही, मिल ही रहे हैं, तो फिर दो बचेंगे नहीं, एक ही हो जाएगा। और ये कह दो कि दोनों मिलते ही नहीं हैं, दोनों परिणामी ही नहीं हैं, दोनों बदलते ही नहीं हैं, तो फिर दोनों ही शुद्ध हो गए। इन दोनों स्थितियों में पुण्य पाप अघटना, पुण्य पाप घटित नहीं होंगे। पहुंचाना कहाँ पे था? पुण्य पाप रूपी मिश्र अवस्था, मिश्र पदार्थ तक। मूल दो ही पदार्थ है, जीव अजीव। उन दोनों की मिश्र अवस्था ही हमें समझनी थी, जो 7 तत्व रूप थी। 7 तत्वों में सबसे पहले कुंद कुंद भगवान पुण्य पाप को समझाने वाले थे। इसलिए कह रहे हैं कि अगर दोनों में से कोई भी एक सिचुएशन बन जाए तो भी विश्वास मानो, पुण्य पाप अघटनात्। लिखा है क्या? पुण्य पापादि घटनात् अघटनात्। पुण्य पाप की घटना या पुण्य पाप आदि वहां पर घटित होने की संभावना ही नहीं है। नहीं समझ में आया क्या? दूध और पानी दोनों अगर सर्वथा एक हो गए, दोनों सर्वथा एक हो गए, तो भी चाय नहीं बनेगी। चाय तो भी चाय नहीं बनेगी, और दोनों मिलेंगे ही नहीं तो भी चाय नहीं मिलेगी। खिचड़ी कैसे बनी? लाल पर्याय कैसे बनी? दोनों कथनचित बदले भी और कथनचित नहीं भी बदले। पुनः ध्यान रखना, शब्द कथनचित, स्याद बदले, स्याद नहीं बदले। तभी उन्होंने अपने गुणधर्म
दोनों अपने अस्तित्व को मिटाकर मिले कि बिल्कुल तटस्थ खड़े हैं कि मिले ही ना। लकड़ियां भी मिलती है, नहीं मिलती? लकड़ियां भी मिलती है, पर एक के ऊपर एक मिलती है, एक में एक नहीं मिलती। बात नहीं आई समझ में? लकड़ी के ऊपर लकड़ी 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 लकड़ियां रख दो, कहाँ यही जाएगा कि लकड़ियों का ढेर है, बहुत सारी मिली लकड़ियां हैं, उठा लाओ कोई भी, पर मिली है क्या? उस तरह की बात नहीं है जीव पुद्गल की। जीव इधर और पुद्गल ऊपर, फिर जीव फिर पुद्गल, ऐसा सैंडविच नहीं है। ऐसा सैंडविच नहीं है। सैंडविच समझ रहे ना, एक के ऊपर अलग अलग परत नहीं है, अलग अलग व्यवस्था नहीं है। मुंह में पानी मत लाओ भोजन की बातें सुनकर। मैं इसलिए याद दिलाता हूँ, कभी खाने की याद आए ना, तो ये तत्व कम से कम कुछ याद तो आ जाए कि हमने कभी 2025 में इन बातों को सुना था, समझा था। मिला है पर मिला नहीं है, यही संयोगी भाव है, यही संश्लेष भाव है। 7 लीटर पानी था कि दूध? ना दूध था ना पानी था, पर दूध और पानी ही था। क्या था? ना दूध था ना पानी था, पर दूध पानी ही था। पुनः कह रहा हूं, 7 लीटर ना दूध बचा ना पानी बचा, पर फिर भी दूध पानी ही बचा। आया समझ में? क्योंकि पुण्य पाप ये घटित करने के लिए दोनों को मिलाना आवश्यक है। तो कैसे मिले? मिलने पर भी नहीं मिले और नहीं मिलने पर भी मिले। अगर आप ऐसा मानो कि मिल ही जाते हैं या मिलते ही नहीं, तो पुण्य पाप घटित नहीं होगा, पुण्य पाप बनेगा ही नहीं। अगर हम ऐसा ही मानेंगे कि ठीक है नहीं बने पुण्य पाप, क्या कर लोगे? नहीं बनेंगे, हमें नहीं चाहिए पुण्य पाप, हम दोनों से परे होना चाहते हैं। हमें तो ज्ञानियों ने यही सिखाया, पुण्य भी है पाप भी है, छोड़ दो। हम दोनों छोड़ना चाहते हैं, हमें चाहिए नहीं पुण्य पाप, जाओ। किम दूषणात्, उससे क्या दूषण होगा? जब हमें बाद में छोड़ना ही है पुण्य पाप, हम अभी से छोड़ देते पुण्य पाप, बहुत अच्छी बात है। पुण्य पाप घटित नहीं होगा तो क्या करेंगे? हमें ना नरक में जाना पड़ेगा ना स्वर्ग में जाना पड़ेगा, जो चल रही जिंदगी मस्ती में जियो, ना पुण्य ना पाप, क्या होगा? फिर उत्तर देते कहते हैं, बंध मोक्षा भावहा। पुण्य पाप नहीं मानोगे ज्ञानी, तो बंध और मोक्ष दोनों का अभाव हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? पुण्य और पाप नहीं मानेंगे तो बंध मोक्ष दोनों नहीं बचेंगे, क्योंकि बंध है तभी मोक्ष है, और मोक्ष है तभी तो बंध है। नहीं आई समझ में? दिलीप जी, जेल से कब निकल के आए आप? हैं? जोर से बोलो, जेल से कब निकल के आए? घर के जेल की नहीं, पुलिस कस्टडी की जेल से कब छूटे आप? हैं? कौन से जेल में गए थे? पिछले भाव की नहीं पूछ रहा हूं, मैं पुलिस कस्टडी की जेल पूछ रहा हूं। समझदार व्यक्ति यही कहेगा, महाराज हम गए नहीं तो छूटेंगे कैसे? नहीं, मैं जेल नहीं भेज रहा हूं आपको, मैं दृष्टांत लेकर समझा रहा हूं। बाहर कौन निकलेगा? जो अंदर गया। मोक्ष किसका? मोक्ष किसका? जिसका बंध है उसका ही मोक्ष ना। हम बंध को ही नहीं मानेंगे तो मोक्ष कहां से होगा? और मोक्ष ही नहीं था फिर बंध कैसे? कब छूटे का अर्थ मतलब क्या हुआ? मतलब कभी बंधे थे। कब छूटे का अर्थ क्या हुआ? कभी बंधे थे तभी तो छूटेंगे। मोक्ष का अर्थ क्या है? छूटना। तो मोक्ष कब घटित होगा? बंध होगा। बंध कब होगा? जब कोई बाहर है तभी तो बंद है। जेल में गए का क्या मतलब? सभी जेल में रहने लग जाए तो फिर क्या अंतर? नहीं समझ रहे हैं? बंध और मोक्ष दोनों का अभाव हो जाएगा, दोनों का अभाव हो जाएगा। फिर कहते हैं
तद्दूषण निराकर्थमेकान्तेन परिणामित्वा निषिद्धः तस्मिन् निषिद्धे सति कथंचित् परिणामित्वमिति ततश्च सप्तपदार्थानां घटना भवति इति। क्या कहा? तद दूषण निराकरणार्थम एकांतेन परिणामित्वा अपरिणामित्वयोः निर्दिष्टः निषिद्धः तस्मिन् निषेधे सति कथंचित् परिणामित्वम् इति ततश्च सप्त पदार्थानां घटना भवति इति। अब समझना, बंध मोक्ष तक पहुंच गए, मोक्ष पहुंच गए, फिर यहां क्या कर रहे हो? मोक्ष तत्व तक समझ में आया? यहां लिखा हुआ बंध मोक्ष अभाव हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि तद दूषण निराकरणार्थम, उसका निराकरण, किस दोष का? बंध मोक्ष पुण्य पाप नहीं घटित होगा तो ये जो दूषण लगेगा तो उसका निराकरण करने के लिए एकांतेन परिणामित्व अपरिणामित्व निषिद्धः, एकांत से परिणामी और एकांत से अपरिणामी, इसका निषेध करते हैं। क्या निषेध किया? एकांत से मिलने का और एकांत से न मिलने का। एकांत में मिलने का नहीं कह रहा हूं, नहीं तो एकांत में मिलने की बात याद आ जाए। एकांत से मिलते भी नहीं है और एकांत से नहीं मिलते भी ऐसे नहीं है। एकांत से परिणामित्व और अपरिणामित्व निषिद्धः, दोनों का निषेध किया। समझ में आया? दूध और पानी दोनों मिले भी और नहीं भी मिले, एकांत से मिले कहने का निषेध है और एकांत से नहीं मिले कहने का निषेध है। दोनों बातें समझ में आई? एकांतेन परिणामित्वा अपरिणामित्वायोः निषिद्धा, परिणामी का अपरिणामी पने का दोनों का निषेध किया। तस्मिन् निषेधे सति, उस एकांत के निषेध होने से क्या हुआ? कथंचित परिणामित्वम इति, कैसे कहा? एकांत से परिणामीपना और अपरिणामीपना, इन दोनों का निषेध होने से क्या हुआ? कथंचित परिणामित्व, कथंचित परिणामीपना, और ततश्च उसी कारण से सप्त पदार्थानां घटना भवति इति। 7 पदार्थ कैसे बने? मिलने से कि नहीं मिलने से? मां 7 पदार्थ कैसे बने? लाल रंग कैसे बना? 7 लीटर अवस्था कैसे बनी? वह खिचड़ी बनी कैसे? मिलने की नहीं मिलने से? कथनचित मिलने से और कथनचित ना मिलने से। किसी अपेक्षा से मिले हैं पर किसी अपेक्षा से नहीं मिले। स्यात् परिणामी स्यात् अपरिणामी। शब्द आ रहे समझ में? हाँ तो कह दो। कैसे? हम मिले हैं पर नहीं मिले। एकांतेन अपरिणामी परिणामीपणा, एकांत से परिणाम ही नहीं है, एकांत से अपरिणामी नहीं है। और ऐसा होने से, एकांत का निषेध होने से कथनचित स्यात्, किसी अपेक्षा से परिणामी होते हैं। ततश्च उसी कारण से 7 पदार्थ घटित होते हैं। होते हैं। बंध है तो मोक्ष है, आश्रव है तो संवर है। बात आ रही समझ में? 7 पदार्थ पुण्य पाप ये क्रम से सभी तभी घटित होंगे जब दोनों गुण हम समझेंगे, परिणामी भी अपरिणामी भी, बदलाव भी और बदलाव नहीं भी। बदले कि नहीं बदले? सब बदले और बदल रहे हैं
इसीलिए ही जिंदा है। जिंदा रहना है, ज्ञानियों तो बदलना सीखो। सीधी सी बात है। जब सभी बदल रहे हैं, सबको बदलना ही है, तो हम समय पे ही बदल जाए तो हमारा समय ना बदल जाए। इतना ही सुन लो। हम समय पे बदल जाए तो हमारा समय ना बदल जाए। बदल जाओ। समय बदल रहा है ना, घड़ी का। हो गया, क्या करूं। समझ में आता है तब तक समय हो जाता है, जब समय होता है तब समझ में नहीं आता। कोई बात नहीं, समझते समझते कभी तो समझ में आ ही जाएगा। पता नहीं इस भव में, अगले भव में, अगले कितने भवों में, पर पक्का है कि आज बीज बोया है तो कभी ना कभी हमें बात, विषय समझ में जरूर आएगी। दो बातें समझ में आई। इतना मात्र एक वाक्य का, प्रश्न का उत्तर समझने में हमें इतना 1 घंटा, लगभग 45 मिनट लगे। क्या पूछा? जीव पुद्गल मिल ही गए कि मिल ही नहीं गए? कथनचित मिले भी और कथनचित नहीं मिले। कथनचित परिणामी है, कथनचित अपरिणामी है। इस एकांत का निषेध होने के कारण से ही 7 पदार्थ घटित होते हैं। अत्र आह शिष्य। शिष्य प्रश्न पूछता है, पर क्या पूछता है अपन कल पढ़ेंगे, क्योंकि प्रश्न फिर दिमाग में रात भर घूमेगा। उससे अच्छा है प्रश्न भी कल समझे। जब प्रश्न समझने के लिए ही अपन को लगभग 35 मिनट प्रश्न समझने में लगे थे, 40 मिनट, और आखिरी के 5-10 मिनट में उत्तर हो गया था। मोक्ष को टाइम नहीं लगता, मोक्ष मार्ग को टाइम लगता है। मोक्ष तो अ ओ हो जाएगा 5 अक्षरों में। कितने में? 14वें के बाद 5 अल्पाक्षर, पर वहाँ पहुँचने के लिए कई भव चाहिए। इसलिए समय पे बदलो, नहीं तो समय बदल देगा। समय पर, समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। नमोरियंताणम।